हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतर कर रहे होंगे। और जो भी मेरी क्लास में पहली बार आए हैं, मेरी क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम DSSB PGT हिंदी का जो एग्ज़ाम 3 जुलाई 2021 को हुआ था, उसके हम सेकंड पार्ट हिंदी के जो 200 क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका एग्ज़ाम अभी जो 23 सितंबर को होने वाला है, तो इसमें उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है क्योंकि अभी आपका जो 16 और 17 को PGT का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें प्रीवियस ईयर से काफ़ी सारे हिंदी के क्वेश्चन आए हुए थे। तो इसलिए आप इस क्लास को पूरा देखिएगा। और मैंने अभी जो आपका 17 अगस्त को जो आपका TGT हिंदी का एग्ज़ाम हुआ था, उसकी भी मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए, आंसर के आए थे। तो 17 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट के पेपर को सॉल्व करा दिया, तो आप उस क्लास को भी जाके देख लीजिएगा। तो क्लास शुरू करते हैं। अवधि का विकास किस अपभ्रंश में हुआ? तो इसका राइट आंसर सही है, अर्धमागधी। अगला क्वेश्चन है, काव्य अलंकार किसकी रचना है? इसका राइट आंसर है भामा। अगला है, प्रेमचंद्र के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक क्या है? तो इसका राइट आंसर सही है, बाजारे हुस्न। अगला है, जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर सही है, सज्जन। अगला क्वेश्चन है, रचना काल के अनुसार भारतेंदु के निम्न नाटकों का सही क्रम पहचानिए। तो इसका राइट आंसर सही है, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत हिंदी समिति की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर सही है, 1918। अगला है, दो सुकने किसकी रचना है? इसका राइट आंसर सही है, अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, आदिकाल के चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में लिखे गए? तो इसका राइट आंसर सही है, जैन साहित्य। अगला क्वेश्चन है, भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है, यह किसने कहा है? इसका राइट आंसर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। पंक्तियां किस रचना की हैं? तो इसका राइट आंसर सही है, भारत भारती। अगला क्वेश्चन है, पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना को मिला? तो इसका राइट आंसर सही है, हिम तरंगिणी। अगला है, निम्न में से केशवदास की काव्य भाषा कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर सही है, भोजपुरी। अगला है, किस क्षेत्र की रचनाओं के लिए प्रसाद जी को अग्रणी कवि माना जाता है? तो इसका राइट आंसर सही है, छायावादी। अगला है, गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था? इसका राइट आंसर सही है, मत्स्येंद्र नाथ। अगला है, निम्न कहानियों में से कौन सी कहानी अज्ञे की नहीं है? तो इसका राइट आंसर सही है, पक्षी और दीपक। अगला है, मानक देवनागरी वर्णमाला कब प्रकाशित हुई थी? इसका राइट आंसर सही है, 1966। अगला है, पुरुष परीक्षा की रचना किसने की? इसका राइट आंसर सही है, विद्यापति। अगला क्वेश्चन, इस जन्म में कोई आशा नहीं है भाई, हम राज नहीं जानते, भोग विलास नहीं जानते, खाली मोटा झोटा पहनना और मोटा झोटा खाना और मर्जा के साथ रहना जानते हैं, वह भी नहीं सजता। किस उपन्यास का वाक्य है? तो इसका राइट आंसर सही है, गोदान। अगला क्वेश्चन है, 84 वैष्णव की वार्ता के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर सही है, गोकुल नाथ जी। अगला है, मुंशी प्रेमचंद के गोदान उपन्यास के मुख्य पत्र का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर सही है, होरी। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास सोहजान एक सुजान कैसा उपन्यास है? तो इसका राइट आंसर सही है, उपदेशात्मक उपन्यास है। अगला है, निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियुद्ध का नहीं है? तो इसका राइट आंसर सही है, रसिक लाल। अगला क्वेश्चन,
प्रसाद जी की कंकाल उपन्यास में किसका वर्णन है? तो इसका राइट आंसर सही है, सामाजिक बंधनों की विषमता और व्यक्ति की सहज प्रवृत्ति का संघर्ष। अगला, यशपाल ने अपनी कहानी खच्चर और आदमी में क्या बताया? तो इसका राइट आंसर सही, जो अपने को परिस्थितियों में ढाल लेता है वही बच पाता है। अगला है, ताई कहानी का लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है विश्वनाथ शर्मा कौशिक। अगला है, निम्न उपन्यासों को उनके प्रकाशन के अनुसार सही क्रम में लगाइए। तो इसका राइट आंसर है मेलांचल, समुद्र, बूंद और समुद्र, अमृत और विष, कठगुलाब। अगला है, राजा भोज का सपना किसकी कहानी है? तो इसका राइट आंसर है शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला है, दुखनी बाला नाटक किस नाटक है? तो इसका राइट आंसर है राधा कृष्ण दास। अगला है, भाव की भिड़ंत शीर्षक के एक लेख किस पत्रिका में छपा है? तो इसका राइट आंसर है प्रभा। अगला है, निम्न में से जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संकलन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है भोर का तारा। अगला है, हिंदी में पत्रात्मक प्रवृत्ति का पहला उपन्यास कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है चंद हसीनों के खतूत। अगला है, एकांकी का तीसरा चरण भुवनेश्वर प्रसाद के कौन से संग्रह से शुरू होता है? तो इसका राइट आंसर सही कारवां। अगला है, साहित्य लोचन का लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर सही बाबू श्याम सुंदर दास। अगला है, निम्न विकल्पों में से कुछ जीवनियां और उनके लेखकों के जोड़े दिए गए हैं, बताइए कौन सा जोड़ा गलत है, गलत बताना है। तो इसका राइट आंसर सही है कलम का मजदूर रामविलास शर्मा, ये इनका नहीं है। अगला है, भारतेंदु जी के समाज सुधार की रचनाओं में किस शैली का वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है व्यंग्यात्मक शैली। अगला क्वेश्चन है, मानुष प्रेम भयू बैकुंठी किसकी पंक्तियां हैं? तो इसका राइट आंसर सही है जायसी। अगला क्वेश्चन है, नारायण 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 साधु नर साधना, इंद्रपद ने भी की उसी की शुभाराधना, बोल उठी नारद की वल्लकी गगन में, जा रहे थे घूमने हुए गंगा तीर वन में, किसकी पंक्तियां हैं? तो इसका राइट आंसर सही है मैथिली शरण गुप्त। अगला है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने माना है? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर नगेंद्र। अगला है, बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, किसके द्वारा रचित पंक्तियां हैं? तो इसका राइट आंसर सही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला है, इनमें से क्या मैथिली शरण गुप्त के काव्य की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर सही है संस्कृत वृत्तों का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, नागरी तेरी यही दशा कविता के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, जयद्रथ वध किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? तो इसका राइट आंसर है 1910। अगला है, बादल राग कवि के कवि कौन, कविता के कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर है निराला। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ महाकाव्य है? तो इसका राइट आंसर है साकेत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कविता को शोकगीत के अंतर्गत माना जाता है? तो इसका राइट आंसर सही है सरोज स्मृति। अगला क्वेश्चन है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी जब राजती कमलिनी कुल बल्लभ का प्रभाव, पंक्तियां किस कवि की हैं? तो इसका राइट आंसर सही है अयोध्या सिंह उपाध्याय। अगला, निम्न में से कौन सा काव्य प्रसाद जी द्वारा रचित नहीं है? तो इसका राइट आंसर सही है राघव विलास। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति के सुकुमार कवि को कोमल और कल्पना का कवि किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर सही है सुमित्रानंदन पंत। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी मुक्त छंद की कविता नहीं है?
तो इसका राइट आंसर है नीरजा। अगला क्वेश्चन है, भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ, आजकल दिल्ली में है जेर ए बहस ये मुद्दा। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो इसका राइट आंसर है दुष्यंत कुमार। अगला क्वेश्चन है, साखी किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर सही है कबीर। अगला है, नई कविता के प्रमुख कवि इनमें से कौन है? तो इसका राइट आंसर सही है अज्ञे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन केशव ग्रंथावली के संपादक हैं? तो इसका राइट आंसर है विश्वम्भरनाथ प्रसाद मिश्र। अगला क्वेश्चन है, युगधारा किसकी काव्य कृति है? तो इसका राइट आंसर सही है नागार्जुन। अगला है, संशय की एक रात के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर सही है नरेश मेहता। अगला क्वेश्चन, मिलन का नाम मत लो मैं विरह में चीर हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, दूर है तुमसे अखंड सुहागिनी भी हूँ। निम्न पंक्तियाँ किसकी हैं? तो इसका राइट आंसर सही है महादेवी वर्मा। अगला है, निम्न में से किस कवि को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर सही है कबीर। अगला क्वेश्चन है, भग्नदूत किसका काव्य संग्रह है? तो इसका राइट आंसर सही है अज्ञेय। अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द नहीं है? सोना, सोना का समानार्थी शब्द नहीं है तो द्वीप। अगला है, निम्न विकल्पों में दिए गए शब्द के अनेकार्थी रूप वाला विकल्प चुनिए। तो कर, कर का अर्थ होता है किरण, हाथ। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द उस युग्म का सही अर्थ वाला विकल्प है। अविज्ञ, अविज्ञ, अविज्ञ का मतलब होता है जानकार और अविज्ञ का मतलब होता है मूर्ख। अगला है, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही विलोम शब्द है? यस, यस का विलोम शब्द है अपयस। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समास पद के सही संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण। तो रहा खर्च, रहा के लिए खर्च। अगला है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो इसका राइट आंसर सही है अपवाद। अगला है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए विग्रह का सही समस्त पद का विकल्प है। दीनों का नाथ, दीना नाथ। अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द नहीं है? मिथ्या, मिथ्या का नहीं है शोणित। अगला है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समास पद के सही कर्मधारय समास का विकल्प है। तो इसका राइट आंसर सही है सज्जन। सज्जन का अर्थ होता है सत है चोजन। अगला है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द के सही अनेकार्थी रूप वाला विकल्प नहीं है। पृष्ठ, पृष्ठ का विकल्प नहीं है, वह है किताब। इसका 4 आंसर सही है। अगला है, पागलपन में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर सही है पन। अगला है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो परा उपसर्ग से बना सही शब्द है। तो इसका राइट आंसर सही है पराभूत। अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ वाला विकल्प है। सूची, सच्ची, सूची का अर्थ होता है पवित्र और सच्ची का अर्थ होता है इंद्राणी। अगला है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो इसका राइट आंसर सही है पुरुष। अगला है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मध्यम पुरुषवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। तो इसका राइट आंसर सही है तुम अपना काम करो। अगला है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण भेद का सही विकल्प हो। यह बहुत बीमार है, इसे थोड़ा पानी देना
चाहिए। तो इसका राइट आंसर सही है परिमाणवाचक। अगला है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के सही क्रिया प्रबंध का विकल्प हो। आज सुबह रवि बहुत देर तक सो रहा था। तो इसका राइट आंसर सही है सो रहा था। अगला है, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर सही है पद। अगला है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रिया प्रबंधन का विकल्प हो। पिताजी गीता पढ़ रहे हैं। तो इसका क्रिया प्रबंधन है पढ़ रहे हैं। अगला है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो द्रव्यवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। तो ये पीतल। अगला है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रिया का भेद का विकल्प है। राम ने एक सुंदर घर बनवाया। तो इसका राइट आंसर क्या है प्रेरणार्थक क्रियाएं। अगला है, निम्न वाक्यों में कोष्ठक में दिए गए पदों का परिचय वाला विकल्प चुनिए। अरे वाह तुम भी खाना बना सकती हो। तो इसका राइट आंसर सही है हर्षबोधक अव्यय। अगला है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प हो। जो मेहनत करेगा जीत उसी की होगी। तो इसका राइट आंसर सही है संबंधबोधक, संबंधवाचक है। अगला, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो इसका राइट आंसर सही है मोटा। अगला है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए वाक्य के अनुसार क्रिया विशेषण पदबंध का विकल्प हो। गाड़ी बहुत धीमी गति से चल रही है। तो इसका राइट आंसर सही है बहुत धीमी गति। अगला है, सही सर्वनाम शब्द का विकल्प चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। तो सृष्टि डैश सहेली के साथ पढ़ने जाती है। तो सृष्टि अपनी सहेली के साथ पढ़ने जाती है। तो इसका राइट आंसर सेकंड सही है। अगला है, निम्न विकल्पों में से सरल वाक्य का सही विकल्प चुनिए। तो मुझे देखकर वह खिसक गया। तो इसका फर्स्ट आंसर सही है। अगला है, निम्न विकल्पों में संयुक्त वाक्य को पहचानिए। तो इसका फर्स्ट आंसर सही है मैं अमेरिका जाऊंगा तथा अपना शेष जीवन वहीं बिताऊंगा। अगला है, निम्न वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प चुनिए। तो महात्मा गांधी हमारे प्रिय नेता हैं। तो इसका राइट आंसर सही है महात्मा गांधी। अगला है, निम्न वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प पहचानें। माँ चाकू से ताज़ा फल काट रही है। तो इसका राइट आंसर है माँ चाकू से। अगला है, निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। तो इसका राइट आंसर सही है जो विद्यार्थी साहसी होते हैं वे उन्नति करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में कोष्ठक में दिए गए शब्द का उपवाक्य का नाम बताइए। जब तुम मेरे घर आए तब मैं घर पर नहीं था। तो इसका राइट आंसर सही है क्रिया विशेषण उपवाक्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। तो इसका सेकंड राइट आंसर है रात्रि के 12 बजे और मैंने पढ़ना बंद कर दिया। संयुक्त वाक्य में जहाँ पर और तथा जैसे शब्द आए वहाँ पे संयुक्त वाक्य होता है। और मिश्र वाक्य में जहाँ एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है। और सरल वाक्य होता है जो सिंपल होता है जिसमें और तथा ये वे कोई भी वर्ड नहीं लगा रहता है। जैसे राम खेल रहा है, राम खेल रहा है, ये एक सिंपल वाक्य है तो इसे सरल वाक्य में आएगा ये। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से सरल वाक्य का सही विकल्प चुनिए। जैसे यहाँ पर है आमदनी के अनुसार खर्च करो। तो इसके बीच में तथा और अन्यथा कुछ भी नहीं लगा हुआ है, ना इसमें दो वाक्य जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ये सरल वाक्य है। अगला है,
निम्न वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प पहचानें। शिखा की बहन अपनी सहेलियों को जन्मदिन पर मिठाई खिलाई। शिखा की बहन ने, तो उद्देश्य और विधेय क्या होता है? उद्देश्य वह होता है जो कार्य को करता है और विधेय जो कार्य किया जा रहा है वह विधेय होता है। अगला है, निम्नलिखित वाक्य में कोष्ठक में दिए गए शब्द का उपवाक्य का नाम बताइए। वही व्यक्ति उन्नति करता है जो परिश्रमी होता है। तो इसका राइट आंसर सही है विशेषण उपवाक्य। अगला है, निम्नलिखित वाक्य में विधेय का सही विकल्प पहचानें। लेखक के आंगन में अनेक पक्षियों के घोंसले हैं। तो इसका राइट आंसर सही है विधेय अनेक पक्षियों के घोंसले हैं। अगला है, निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। तो इसका सेकंड आंसर सही है। लड़का बहुत बीमार था इसलिए वह डॉक्टर के पास गया था। इसमें दो वाक्य हैं, दो वाक्यों को इसलिए और तथा से जोड़ा जाता है। अगला है, निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। तो इसका सेकंड आंसर सही है। मैंने जो घोड़ा खरीदा वह बहुत तेज दौड़ता है। अगला है, निम्न वाक्य में कोष्ठक में दिए गए शब्द का उपवाक्य का नाम बताइए। राजू ने कहा कि वह कल मुंबई जा रहा है। तो इसका राइट आंसर सही है संज्ञा उपवाक्य है। अगला है, हर्ष और या दीर्घ आ ई उ के बाद यदि हर्ष या दीर्घ आ ई उ आ जाए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर सही है दीर्घ आ ई और उ हो जाते हैं। अगला है, नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। रेखांश, रेखांश में ये हो जाएगा रेखा प्लस अंश। यहाँ पर आ और आ मिलकर बने रेखांश, तो इसलिए दीर्घ संधि हो जाएगी। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता हो, तो आप मेरी क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और इससे आगे क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।